सब देवताओं ने जाकर के महादेव से प्रार्थना करी। बोले महाराज, पार्वती ने बहुत तपस्या की आपकी प्राप्ति के लिए, अब कृपा करके हमारे नेत्रों को आप आनंद प्रदान कर दो। इन नेत्रों के सामने विवाह आपका देखने का हमारा बहुत मन है। ब्रह्मा आदि देवताओं के विवाह के प्रस्ताव को सुनकर के महाराज महादेव जी ने सर हिलाया। बोले ठीक है। तभी सप्तऋषि जिनको परीक्षा लेने के लिए भेजा था, उन्होंने आकर के महादेव को बताया। बोले महाराज, हम परीक्षा लेकर के आए हैं और आपकी जो होने वाली कन्या है वो सकुशल है। अब हम जाकर के हिमालय महाराज को आपका थोड़ा यश सुना दें। सप्तऋषि गए हिमालय महाराज के पास, जाकर के उन्होंने कहा आपकी पुत्री जिनके लिए तप कर रही है वो साक्षात महादेव हैं और महादेव बारात लेकर के आएंगे। आप अपने पूरे नगर की तैयारियां करो, सुंदर बनाओ, देवी देवता सब पधारेंगे। महाराज, पार्वती जी का तप पूर्ण हुआ है, सभी देवताओं को निमंत्रित कर दिया। ब्रह्मा जी ने बोले सब लोग चलो, महादेव बारात लेकर के जाएंगे। शंकर जी की बारात की तैयारी हो रही है। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुभग, करहि अप्सरा गान। अप्सराएं गान करने लगी, डुमडुमियां बजने लगी, सहनाइयां बजने लगी, मंगल वाद्य बजने लगे। देवताओं ने अपने अपने वाहन सजा लिए, सब तैयारी करने लगे। बोले महाराज सब चलो, महादेव की बारात जाएगी। भगवान विष्णु पधारे। एक तो पहले से ही इतने सुंदर और बारात में जाने के लिए और सुंदर बनकर के आए। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान नारायण आए। आहा, देख करके सब बलैयां लेने लगे, कितने सुंदर। ब्रह्मा जी चतुर्मुख तारों का श्रृंगार करके आए और सुंदर। इंद्र भी आए, सब देवी देवता सब पधारे। लेकिन तभी सबने पूछा, बोले कि दुल्हा राजा कहाँ हैं? बोले अब भी शमशान में ही बैठे हैं। कुछ नहीं महाराज, बागंबर लपेटे, हाथ की तकिया लगाए पौड़े हुए हैं दुल्हा महाराज। भगवान विष्णु ने जाकर के कहा, बोले आज आपका ब्याह होना है, नेक सज सवर लो, हैं थोड़े स्नान ध्यान करके नेक शुद्ध है जाओ, बढ़िया सी कोई अचकन पहन लो, सेहरा पहन लो, सिर पर पाग वाग पहन के तैयार है कि चलो ब्याह होना है आपका। इतने में शिव गण आ गए सारे और भगवान से आगे बोले देखो भगवान, हमको बहुत दिन बाद ये अवसर मिला, हम महादेव के विवाह में जाएंगे। श्रृंगार आप सब लोग दूर हट जाओ, आप लोग अपने तरीके का आज श्रृंगार हम करेंगे महादेव का। महादेव तो बोले भंडारी, बोले भैया जा कोई रुचि लग रही हो वही कर लो। शंकर जी गए, जाकर के सब अपने गण बुलाए, लाओ भैया श्रृंगार करो हमारा। जटाओं का ही मुकुट बना दिया, सुंदर बागंबर पहनाई। बागंबर को रस्सी से बांधते थे पर आज रस्सी से नहीं, आज सर्प से बांधा। बढ़िया वाला सर्प लेकर के आए, कमर में ला करके बागंबर बांध दी। गण लेकर के छोटे छोटे पतले पतले सर्प लेके आए और उस सर्प से सारे सर्प लटका दिए सामने की ओर, बन गया सेहरा। ये दुल्हा राजा तैयार हो रहे हैं। संगी भृंगी बोले भगवान, ये नारायण भगवान बहुत चमक रहे हैं, इंद्र बहुत चमक रहे हैं, ब्रह्मा जी भी बहुत चमक रहे हैं, हम भी चमकने चाहिए। शंकर जी बोले जाओ शमशान में अभी अभी चिता जली होगी, उसकी भस्म लेके आओ। गरम गरम चिता की भस्म लेकर के आए महाराज। अंग पे लगाई, पैरन पे लगाई, वक्ष पे लगाई, मुख पे लगा करके बोले अब चमक रहे हैं कि नहीं? बोले बढ़िया चमक रहे हो। चमक गए बिल्कुल आप। शंकर जी ने ऐसा तैयार किया। अब भाई संगी भृंगी ने जय जयकार कर दी। बोले दुल्हा राजा तैयार हैं, बारात लेके चली जाए। भगवान ने जैसी शंकर जी को देखा, बोले जय हो। आज हिमालय में जय जयकार नहीं हाहाकार होगी, ऐसी बारात जा रही। भगवान विष्णु ने शंकर जी का हाथ पकड़ा, बोले एकांत में आओ, आपसे कुछ बात करनी है। शंकर जी एकांत में गए। इतने भोले हैं शंकर जी। भगवान नारायण बोले देखो ये विवाह हो रहा है, विवाह में मजाक आदि होते रहते हैं, इसलिए बुरा मत मान जाना बात का। शंकर जी बोले हम तो कोई बुरा मानते नहीं। बोले क्यों? कामदेव आया था, आपने तीसरा नेत्र खोल करके उसको ध्वस्त कर दिया, भस्म कर दिया। कहीं पता चली सारी सरेज ने कोई ने मजाक कर दी, सोई तीसरा नेत्र खुल गयो, जल के राख हो जाएंगी सारी सरेज। ये सब मत करना, विवाह का माहौल है, थोड़ी बहुत मजाक वजाक हो तो सहन कर लेना। वैसे तो आप सहन करते हैं, लेकिन आपके गण कभी कभी उत्तेजित हो जाते हैं, इनको सबको संभालना। और बाकी हम सब चल ही रहे हैं, सब संभालेंगे। शंकर जी बोले मजाक होता है वहां पे? ससुराल में मजाक करते हैं दामाद के साथ? भगवान बोले हाँ मजाक होता है। तो इसका मतलब है हम भी मजाक कर सकते हैं? नारायण भगवान बोले कर ही सकते हो, पर लेकिन आप जगत संहारक हैं, उस तरीके का मजाक मत कर देना कि पता चली हिमालय कोई उल्टा थाप दिया पृथ्वी में। ये सब मत करना। नहीं नहीं नहीं, हम अपने तरीके से करेंगे। और सुनो, वो मजाक हमसे करने लायक रहे, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे, वो रहे नहीं, हम ही इतना मजाक कर देंगे। नारद जी ने बताए निश्चित ही
श्रेष्ठ ही होंगे, दुनिया के लोग तो पुष्प के श्रृंगार इनने सर्प के किए, सुंदरता ज्यादा है हमारे दामाद की, इसलिए सर्प से ढक रखे नजर नहीं लगे। श्रृंगी भृंगी की नेक तो कहो दुल्हा मुखमंडल दिखाए। महाराज सर्प की लड़ों को हटा करके जैसे ही महादेव ने अपना मुख दिखाया, ऐसे विचित्र महादेव को देख करके मैना देवी तो वही मूर्छित होकर के गिर गई, हाथ से थाली वाली गिर गई, चीख मार करके जितनी सखियां थी सब भागी वहां से। महादेव ने श्रृंगी भृंगी को देखा, श्रृंगी भृंगी तो आश्चर्यचकित पड़ गए। महादेव बोले तुम लोगों के मुख इतने मुरझाए से क्यों लग रहे हैं? बोले भगवान स्वागत करने आई थी, ये तो मूर्छित ही हो गए। महादेव बोले सब नगरों के अपने अपने रिवाज हैं, यहाँ मूर्छित होना ही रिवाज होता होगा। दुल्हा को देखते ही सासू मां मूर्छित हो जाती, यही रिवाज होगा। चलो अपने जनवासे में चलें। और जनवासा कहाँ है? शमशान घाट। जनवासा बनवाया था लेकिन वहां नहीं गए, जहां पर जा सारी बारात वहीं पर जाएगा दूल्हा। और सारी बारात कहाँ है? वो तो शमशान में। शमशान में जाकर के दूल्हा राजा बैठ गए और बार बार श्रृंगी भृंगी से कहे कोई कमी तो नहीं? बोले नहीं, बहुत बढ़िया है, सब बिल्कुल बढ़िया है। यहाँ नारद जी पहुंचे। अब महाराज अंदर तो मातम बन रहा था, सब लोग पार्वती जी को घेर करके बैठे हैं। मैना मैया जैसे तैसे होश में आई, होश में आकर के बोली हमने नारद का क्या बिगाड़ा? ऐसा पति, इसके लिए इतना घनघोर तप करवाया पार्वती जी से, हमने नारद का क्या बिगाड़ा? नारद जी आकर के समझाने लगे और मैना मैया से कह रहे हैं क्या मैया, मुझे अभी अभी सत्य पता चला, मुझे ऋषियों ने बताया, मुझे भगवान ने बताया ये सत्य, क्योंकि मैं स्वयं आश्चर्यचकित था इतनी सुंदर के लिए महादेव पदार्थ। मैंने पहले तो बता ही दिया था कि आपके दामाद कैसे होंगे, पर इन दोनों का जो ये योग बना है इसमें मैं और आप और कुंडली कुछ नहीं कर सकती। आपकी पुत्री जो है ये साक्षात जगदम्बा है, साक्षात भवानी है, ये साक्षात सती रूपा है। पहले यही सती रूप बनकर के आई थी, महादेव की अर्धांगिनी बनी, किसी कारण से इनको देह त्याग करना पड़ा और देह त्याग करते समय इन्होंने ही हरि से मांगा था कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, और उसी कारण से ये पार्वती बनकर के आई है। मेरे और आपके चाहने से विवाह नहीं हो रहा है, ये भवानी है और भवानी सदा शिव की होती है। आप उनको सामान्य दुल्हा के रूप में मत देखिए, आप यह विचार कीजिए आपकी पुत्री जो है ये साक्षात भवानी और वो शिव है, तब आपको उनका रूप दिखाई देगा। अब मैना देवी ने जाकर के जब महादेव को देखा तो महाराज उनकी सुंदरता के आगे तो सब फीके लग रहे लगे। ऐसे सुंदर नेत्र, ऐसे सुंदर कान, ऐसे सुंदर नासिका, ऐसा सुंदर श्रृंगार, महादेव के रूप भाव को देख करके मैना देवी बलैया लेने लगी, बड़भाग मानने लगी। भवानी की सुंदरता का तो क्या ही वर्णन करें, सुंदरता मरजाद भवानी। जैसे पानी ग्रहण हुआ, हाथ में हाथ रखा पार्वती जी का, कन्यादान होकर के जैसे ही महादेव का विवाह संपन्न हुआ, सब देवी देवता आनंद में भर गए, नृत्य करने लगे, आनंद होने लगा, सुमन बरसने लगे, आकाश मार्ग में सब प्रसन्न होने लगे। बधाई हो, सुंदर विवाह संपन्न हुआ महादेव का।